हमारा नया व्यवसायिक संगठन का रूप है। फिर से रिवाइज करते हैं। अभी तक हमने एकल स्वामित्व पढ़ा है, हमने साझेदारी पढ़ा है, हमने संयुक्त हिंदू परिवार से हमने 3 फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ लिए हैं। ये चौथा है सहकारी समिति या सहकारी संगठन। ये कोई नया टॉपिक नहीं है। ज़रूर आपने सोशल साइंस में छोटी क्लास में 9th में या 10th में सहकारी समितियों के बारे में पढ़ा है कहीं ना कहीं, ऐसा नहीं है। तो आपको मालूम है कि सहकारी समिति या सहकारी संगठनों का मतलब जो कि अपने सदस्यों के हितों की रक्षा के लिए और उनके हितों के संवर्धन के लिए, हितों को बढ़ावा देने के लिए इनका निर्माण किया जाता है। और सहकारी समितियों का उद्देश्य कभी भी लाभ कमाना नहीं होता, ये हमको याद रखना है। तो नए पेज पे हेडिंग डाल लीजिए सहकारी समिति या सहकारी संगठन। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा लिखेंगे। सहकारी समिति उन लोगों का स्वैच्छिक संगठन है। बच्चों, स्वैच्छिक का मतलब क्या होता है? स्व मतलब खुद, ऐच्छिक अपनी इच्छा से, यानी कि हम अगर चाहें तो अपनी इच्छा से सहकारी समिति के सदस्य बन सकते हैं, और यदि हम चाहें तो अपनी इच्छा से इस समिति की सदस्यता को छोड़ भी सकते हैं। तो सहकारी समिति उन लोगों का स्वैच्छिक संगठन है जो सदस्यों के कल्याण के लिए इकट्ठा हुए हैं, मेंबर्स के कल्याण के लिए एकजुट हुए हैं, यानी कि लाभ कमाने के लिए इकट्ठा नहीं हुए हैं। किस लिए इकट्ठा हुए हैं? अपने सदस्यों के कल्याण के लिए, उनके हितों की रक्षा के लिए। अच्छा, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य कभी भी लाभ कमाना नहीं है। क्या है इसका मुख्य उद्देश्य? अपने सदस्यों का कल्याण। इतना नोट कर लीजिए। अब इसकी विशेषताएं डिस्कस करते हैं, एक एक करके इसकी विशेषताएं लेंगे। सबसे पहली विशेषता ये है कि यह एक स्वैच्छिक संगठन है। स्वैच्छिक, स्व इच्छा, यानी कि कोई भी व्यक्ति, से नोट करते जाइएगा बेटे, कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से सदस्य बन सकता है और अपनी इच्छा से सदस्यता को छोड़ भी सकता है। मुझे इस सहकारी समिति का सदस्य बनना है तो हम बन जाएंगे, नहीं बनना है तो हम इस सहकारी समिति को छोड़ देंगे। सेकंड पॉइंट, सदस्यों की संख्या। देखो बच्चों, एक बात तो ये है कि सहकारी समिति का जो निर्माण होता है वो सहकारी समिति अधिनियम 1912 के अंतर्गत किया जाता है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912। और सहकार, जैसे कि हमने पढ़ा था कि साझेदारी का पंजीकरण कराना अनिवार्य नहीं होता, लेकिन सहकारी समिति का पंजीकरण कराना अनिवार्य होता है, कंपलसरी होता है। और इसके लिए एक एक्ट बना हुआ है, कानून बना हुआ है, जिस कानून का नाम है सहकारी समिति अधिनियम 1912। अब इसके अनुसार ही कम से कम कितने सदस्य हो सकते हैं? कम से कम 10 वयस्क सदस्य। वयस्क का मतलब समझते हैं, अडल्ट, जिन्हें वोट देने का अधिकार है। कितनी आयु में वोट देने का अधिकार होता है? 18 साल की आयु में। तो व्यक्ति की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए और सदस्य कम से कम 10 मेंबर्स, और अधिकतम की कोई सीमा नहीं, कोई मैक्सिमम लिमिट अभी इसमें नहीं बताई गई है। तो 2 पॉइंट्स, पहला स्वैच्छिक सदस्यता, अपनी मर्जी से आओ अपनी मर्जी से जाओ। दूसरा, सदस्यों की संख्या कम से कम 10, अधिकतम कोई सीमा नहीं। और इसका निर्माण सहकारी समिति अधिनियम 1912 के अंतर्गत किया जाता है। थर्ड पॉइंट, सीमित दायित्व की बात आती है, यानी कि सहकारी समिति में जितने भी सदस्य होते हैं उन सभी का दायित्व उनके द्वारा लगाई गई पूंजी तक सीमित होता है। इन सब चीज़ों को याद करने के लिए हम एक टेबल भी बनाएंगे आगे चल के। फिर भी एकल स्वामित्व में दायित्व असीमित, साझेदारी में दायित्व असीमित, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय में दायित्व कर्ता का असीमित, बाकी सदस्यों का सीमित। लेकिन सहकारी समिति पहली फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जो हम पढ़ रहे हैं, जिसमें कि सभी सदस्यों का दायित्व उनके द्वारा लगाई गई पूंजी तक सीमित होता है। जितना पैसा उन्होंने बिजनेस में लगा रखा है, कल को अगर नुकसान होता है तो उनका केवल उतना ही पैसा डूबेगा, उनको अपने घर से पैसा ला के देना नहीं पड़ेगा। फोर्थ पॉइंट, नियंत्रण। जैसे कि आपने देखा होगा, आपकी संस्था है, स्कूल है, तो इनका जो कंट्रोल है, इनका नियंत्रण जो है, एक मैनेजिंग कमेटी होती है। आपने बहुत बार सुना होगा मैनेजिंग कमेटी की मीटिंग हो रही है, मैनेजिंग कमेटी की मीटिंग हो रही है। तो ये मैनेजिंग कमेटी है क्या? जो सदस्य हैं, समिति की जो सदस्य हैं,
उनके द्वारा कुछ लोगों को चुना जाता है, निर्वाचित किया जाता है, और वो लोग फिर सहकारी समिति को कंट्रोल करते हैं, उसका नियंत्रण करते हैं। तो सहकारी समिति का जो नियंत्रण होता है वो निर्वाचित प्रबंध कमेटी के हाथ में होता है। निर्वाचित मतलब चुनी गई जो प्रबंध कमेटी होती है उसके हाथ में होता है इसका कंट्रोल। 5वां पॉइंट, निरंतरता या स्थायित्व। बच्चों अब जो है जितने भी व्यावसायिक संगठनों के स्वरूप हम आगे आगे पढ़ते चले जाएंगे उन सब में हमको निरंतरता मिलेगी, क्योंकि हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। एकल स्वामित्व में निरंतरता नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि उसकी मृत्यु, पागलपन, दिवालिया का व्यवसाय पर सीधा और बुरा प्रभाव पड़ता है। साझेदारी में भी निरंतरता नहीं होती, क्योंकि किसी भी साझेदार की मृत्यु, पागलपन या दिवालिया का साझेदारी फर्म पर सीधा और बुरा प्रभाव पड़ता है। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय में हमने क्या सीखा कि अगर कर्ता की मृत्यु हो जाती है तो दूसरा बड़ा व्यक्ति जो है वो व्यवसाय का सदस्य बन जाता है, इसलिए वहां पर निरंतरता होती है। ऐसे ही बच्चों सहकारी समिति में भी निरंतरता होती है। क्यों होती है? किसी भी सदस्य की मृत्यु, पागलपन या दिवालिया होने पर सहकारी समिति पर इस बात का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए यहाँ पर निरंतरता होती है, स्थायित्व होता है। 6 पॉइंट, सेवा भावना। बच्चों इन समितियों का मुख्य उद्देश्य हमेशा सेवा भावना होता है और इनका उद्देश्य कभी भी लाभ कमाना नहीं होता। अपने सदस्यों के बेनिफिट्स के लिए काम करते हैं ताकि जो इनके सदस्य हैं उनको फ़ायदा पहुंचे। जैसे कि अगर आप कॉलेज में जाएं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में नॉर्थ कैंपस में बच्चों एक स्टेशनरी की दुकान है। वो स्टेशनरी की दुकान स्टूडेंट्स के द्वारा बनाई गई है। तो स्टूडेंट्स ने अपना एक सहकारी समिति बनाई। अब स्टूडेंट्स ही वहाँ पर काम करते हैं, वही पैसा इकट्ठा किया, उन्होंने इकट्ठा करके उस स्टेशनरी की दुकान को बनाया, सामान लेकर आते हैं और छात्रों को कम कीमत पर, सस्ती दरों पर वो उपलब्ध कराई जाती। तो उद्देश्य क्या है कि जो वैसे तो वहाँ पर और लोगों को भी सामान बेचा जाता है ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उनको सस्ती दरों पर स्टेशनरी का सामान मिल सके। तो इसका उद्देश्य कोई लाभ कमाना नहीं है। हाँ, लेकिन अगर इन बिटवीन प्रॉफिट हो जाता है तो भाई कोई सामान थोड़ा सा ज़्यादा कीमत पर बिक गया तो वो समिति के कल्याण के लिए उसका इस्तेमाल होता है, और फिर भी अगर बच जाता है प्रॉफिट तो उसे जो सहकारी समिति के जो सदस्य हैं उनमें बांट दिया जाता है। तो ये 6 विशेषताएं हैं। एक बार इसकी समरी करते हैं। समरी क्या है इसकी? देखिए, स्वैच्छिक, अपनी इच्छा से, संख्या कम से कम 10, अधिकतम इन्फिनाइट, कोई सीमा नहीं। एक पॉइंट वहाँ रह गया था, वो है जनतांत्रिक। जनतांत्रिक या लोकतांत्रिक का मतलब होता है एक व्यक्ति एक वोट, यानी कि वो व्यक्ति के पास कितना पैसा है वो डिसाइड नहीं करता। जैसे कि हमारा देश है, हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है। आपको एक वोट देने का अधिकार है, मुझे एक वोट देने का अधिकार है, धीरूभाई अंबानी, मुकेश अंबानी या अनिल अंबानी को भी एक एक वोट देने का ही अधिकार है, चाहे उनके पास कितनी भी प्रॉपर्टी है, कितनी भी संपत्ति है। यानी कि व्यक्ति ने व्यवसाय में कितना पैसा लगाया है वो डिसाइड नहीं करेगा कि उसे कितना वोट देने का अधिकार है। एक व्यक्ति एक वोट के आधार पर ये चलता है। नेक्स्ट है दायित्व। ये आपको बात तब ज़्यादा समझ आएगी जब हम कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है दायित्व। सदस्यों का दायित्व कैसा होता है? सीमित। नेक्स्ट, नियंत्रण या कंट्रोल प्रबंध कमेटी द्वारा। निरंतरता होती है, क्योंकि सदस्यों की मृत्यु, पागलपन या दिवालिया का समिति पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। और सेवा भावना होती है, कभी भी प्रॉफिट कमाने के या लाभ कमाने के उद्देश्य से काम नहीं करते हैं। आगे चलते हैं इसमें। नेक्स्ट पेज पे नई हेडिंग डालिएगा, सहकारी समितियों के प्रकार। कितने तरह की होती हैं सहकारी समितियां? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और भी तरह की हो सकती हैं, कोई मनाही नहीं है, लेकिन मुख्यतः ये 6 प्रकार की सहकारी समितियां पाई जाती हैं। सबसे पहली, सबसे कॉमन, उपभोक्ता सहकारी समिति। दूसरी, उत्पादक सहकारी समिति। तीसरी, विपणन सहकारी समिति। चौथी, किसान सहकारी समिति। पांचवी, सहकारी ऋण समिति, या फिर हम इसको ऋण सहकारी समिति करके भी याद रख सकते हैं। और छठी और आखिरी, आवास सहकारी समिति। आवास का मतलब होता है घर उपलब्ध कराना। तो ये 6 प्रकार की सहकारी समितियां हैं। इनके अंदर क्या डिटेल है उसको समझने के लिए एक टेबल की फॉर्म में हम इसको करेंगे।
बच्चों अपनी कॉपी के पेज को ऐसे ऐसे खोल के, मतलब ये वाला पेज भी और ये वाला पेज भी लेके, और फिर यहाँ पर 7 कॉलम बनाने हैं। एक आधार का, फिर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, इस तरीके से आप कॉलम बनाएंगे। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। मेरी वीडियो की स्क्रीन में नहीं आता, इस वजह से मैंने ऐसे 3 करके बनाया है। आप कॉपी को ऐसे रख के और बीच वाला पेज जैसे जुड़ता है ना, ऐसे करके रखिएगा। और फिर यहाँ पर 6 कॉलम, 7 कॉलम बनाना। पहला आधार का, दूसरा उपभोक्ता सहकारी समिति, फिर ये और चौथा, पांचवा और छठा इनको बनाना। मतलब 6 के 6 ताकि आपके एक ही लाइन में आ जाए। और ये 5-5 पॉइंट्स हैं जो हम लिखेंगे इसमें। तो इसे बना लीजिए, अगली वीडियो में इसे डिस्कस करते हैं।